बोलो जगदम्बे मात की जय। श्री हरि ओम परमात्मने नमः। श्रीमद्वै पायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 12वां अध्याय। शंकर जी का योनि पीठ कामरूप कामाख्या में जाकर तपस्या करना। जगदम्बा द्वारा प्रकट होकर शीघ्र ही गंगा तथा हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में आविर्भूत होने का उन्हें वरदान प्रदान करना। भगवान शंकर द्वारा 51 शक्ति पीठों में प्रधान कामरूप पीठ के महात्म्य का प्रतिपादन। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवादिदेव के सारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिवजी के व्याकुल चित्त होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामरूप प्रदेश में गए। वे वहां शोक से व्याकुल चित्त हुए। भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीग सा गया था, देखने और सांत्वना देने गए थे। उन दोनों को आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात जानने वाले आपका मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूं कि सती प्रकृति रूपा है। वे शुद्धा, नित्या, ब्रह्ममयी और सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली हैं। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आंखों से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की ही तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्रह्मन विष्णु, मैं पूर्ववत उन्हें कैसे प्राप्त करूंगा? आप मुझे अब इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांत चित्त होकर इस काम रूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है। यहाँ परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती है, इसमें संशय नहीं है। इस सिद्ध पीठ का महात्म्य कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, आप शांत चित्त हो जाएं। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित्त हो उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा है। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर शिव जी ने कामरूप सिद्ध पीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगत माता ने त्रैलोक्य मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताएं। शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थीं, वैसे ही कृपा पूर्वक पुनः रहें। देवी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। क्योंकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनके अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको ही पति रूप में प्राप्त करके आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप से मैं पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर, महामती, मेरा यह रूप पूर्णावतार होगा। श्री महादेव जी बोले, तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलषित वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर्धान हो गई। इसके अनंतर महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में 2 रूपों में, मैना के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया।
भगवती ने ज्येष्ठा रूप से गंगा और कनिष्ठा रूप से शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्नचित्त होकर कामरूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महात्म्य से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभीष्ट वर प्रदान किया। इसी प्रकार जब भी अन्य कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है तो उसे वे देवी मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, मुझे कामरूप का महात्म्य बताएं, जहाँ साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती हैं। परमेश्वर, चूंकि सभी पीठों की क्रमिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वहीं तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए। महामते, उनमें कामरूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहाँ भगवती साक्षात निवास करती हैं। उस सिद्धपीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नद के लालिमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी सद्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ विधि पूर्वक ध्यान, स्नान और पितरों का तर्पण करके साधक को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं कामरूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंड आदि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथाविधि कामरूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्ध पीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य सद्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वहाँ तंत्रोक्त विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होम आदि करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुने, उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे सद्य मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामुने, अधिक क्या कहूँ, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। वत्स, मैंने आपको संक्षेप में कामरूप क्षेत्र का महात्म्य बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन परा प्रकृति भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मैना के गर्भ में प्रवेश किया। महापातकों का नाश करने वाले जगदम्बा के इस चरित्र का जो परम भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह शिवत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, चारण आदि उस पुण्यात्मा मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता। उसके दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महामते, सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परम औषध रूप देवी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर महान पातकी मनुष्य भी सद्य जीवन मुक्त हो जाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
इसी प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में काम रूप आदि महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जगदम्बे मात की जय। हे महामाया, ये पाठ पढ़ने में, सुनने में, सोचने में, समझने में जहाँ भी कहीं कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं माँ। जो कुछ पढ़ा गया, सुना गया, सोचा गया, समझा गया, सब कुछ श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हे कृष्ण, आप इसे स्वीकार करें। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा। बोलो जगदम्बे मात की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।